बहुत लोगों के कमेंट्स के बाद ये वीडियो बना रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि 2026 के अंदर इस बाइक को हम लें, क्या दिक्कत है इस बाइक के अंदर अगर फेस करनी पड़ेंगी। आखिर वो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो इस बाइक के अंदर आपको मिल जाती है और वो होती हैं आपके फायदे के लिए नहीं आपके नुकसान के लिए, मतलब कि वो आपका दिमाग खराब कर देंगी अगर आप इसे लंबे टाइम से यूज कर रहे हो तो। क्योंकि हमने ये बाइक यूज कर ली है 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, ये 5 चीजें तो भाई आपका दिमाग खराब कर देंगे अगर आप ये बजाज फ्रीडम वाली बाइक लेना चाहते हो, सीएनजी वाली बाइक लेना चाहते हो जिससे जैसे लोग जानते हैं। स्टार्ट करने से पहले ना मैं जरा एक चीज समझाता हूँ आपको, जैसे कि ये जो बाइक है ना, इस बाइक के आप लुक्स देखो पहले। ये कुछ लुक्स आपको इस बाइक के अंदर मिलती है, और ये लुक्स है ना अच्छी लगती है, नो डाउट अच्छी लुक्स हैं, और साथ के साथ ना बाइक का जो हैवी वेट है वो भी बहुत अच्छा लगता है भाई जब बाइक चलाते हो। पर कुछ चीज ऐसी है जो मैं पहली चीज काउंट करना चाहूंगा जो लुक्स में ही कहीं ना कहीं आती है, और वो साथ के फीचर भी आपको मिलता है। जैसे कि अभी देख पा रहे हो यहाँ पे आपको मिलता है मोनोशॉक सस्पेंशन। भाई इसकी हालत देखो जरा आप, इतनी मट्टी इसके अंदर घुसी पड़ी है, आप खुद देखो भाई ये कैसा लग रहा है। और ये ज्यादा टाइम पुरानी हमने धुलवाई नहीं है, अभी कुछ टाइम ही हुआ। देख पा रहे हो ऊपर से कितनी साफ साफ सी है थोड़ी, और इधर की तरफ से ही, क्योंकि मेन गंद यहीं पे जमा हो जाता है। देखो जैसे कि ना यहाँ चलता है, एक तो स्पेस बहुत ज्यादा है इधर की साइड। बजाज ने, मेरे को समझ में नहीं आता, एक तो 17 इंच का इसके अंदर अलॉय है, मैं अलॉय को काउंट नहीं कर रहा, वो इनकी इच्छा थी वो जो उन्होंने दी है, पर मैं यूज में बता रहा हूँ जो यूज में खराब हो रही है चीज। इतना लंबा गैप इसमें दे रखा है, उसके बाद भाई वो मिट्टी उछलती है तो वो यहाँ पे पूरी सारी की सारी जमा हो रही है। मतलब कि इसका मोनोशॉक सस्पेंशन फायदेमंद है, नो डाउट भाई, बहुत अच्छी चीज है। मोनोशॉक सस्पेंशन जो इसके अंदर है ना भाई, इससे पूछ लो, बंदा पीछे बैठा है तो मैं चलाता हूँ, कैसा कंफर्ट मिलता है भाई। बहुत बढ़िया, आराम से वो ब्रेकर में या गड्ढे वड्ढे में पता भी नहीं लगता। देख लो, अब ये चीज इतनी अच्छी भी है तो उसके साथ बुरी बुरी भी है, क्योंकि भाई ये वो कितनी गंदी जमा हो रही है। लंबे टाइम तक अगर ये ऐसी रहा ना तो इसमें जंग लगना भाई लाजमी है, ये बहुत जल्दी जंग लग जाएगा इसके अंदर। तो ये चीज ना थोड़ी सी मुझे लगती है कि हाँ भाई, यहाँ पे एक चीज तो ये आप समझ सकते हो, ये थोड़ा सा लंबे टाइम से जब से हम यूज कर रहे हैं ना, तो हमें लगता है कि भाई बाइक कहीं से भी गंदी नहीं है ज्यादा मोस्टली ना, पर अंदर से वहां इतना गंदा है ना, उसको साफ भी नहीं कर सकते क्योंकि हाथ भी नहीं जाने का सस्पेंशन के बीच में। आप देखो कहाँ कहाँ से जाएगा हाथ। तो ये चीज थोड़ी लगती है यार, हाँ, क्योंकि दिक्कत ये लगती है हमें। तो एक तो ये है, ये बाइक डलवाता है इसके अंदर सीएनजी। भाई कितने दिन में कितनी सीएनजी डलवाता है तो ये बताओ। भाई रोज 2 दिन में सीएनजी डलवानी पड़ती है, घर वाले ये सोचते हैं पता नहीं क्या कर रहा है। अब एक तो इसमें आती है कुल 1.5 किलो के आसपास सीएनजी, अब ये देख लो आप, वो 2 दिन भी नहीं चलती। अब हमारा दूसरा पॉइंट भाई यही है, मतलब कि हाँ भाई सीएनजी वाली बाइक है, एवरेज अच्छा है भाई, बाइक भगने में अच्छी है, पर सीएनजी जो है ना वो 2 किलो का सिलेंडर लेती है ये बाइक कुल। अब 2 किलो का सिलेंडर आप खुद सोच के देखो, आपकी डेली रनिंग अगर 100 किलोमीटर भी है ना, तो आपको मैं कह रहा हूँ भाई अगले दिन ही सीएनजी भरवानी पड़ जाएगी। हम तो फिर भी इतनी नहीं चलाते, कम से कम 30-40 चला लेते होंगे ज़्यादा दिन में, या थोड़ी सी और ज़्यादा चला लेते होंगे, 40 के आसपास चला लेते होंगे, 50 के आसपास चला लेते होंगे भाई। तो हमें दूसरे दिन, हर दूसरे दिन बाद, मतलब मान लो आज हमने सीएनजी भरवाई, कल चलेगी, परसों चलेगी, फिर चौथे दिन जाके हमें सीएनजी डलवानी ही पड़ेगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है, मतलब आज डलवाई, कल नहीं चला, कल पूरे दिन चली, और तीसरे दिन हमें जाके सीएनजी भरवानी पड़ेगी। और ये काम जब होता है भाई जब सीएनजी बहुत कम आती है। अब ये भी नहीं कि पूरी 2 किलो ही आएगी, ये भी तो रहता है ना कि भाई कितनी कम आ जाए। मतलब कि मान लो अब 110 रुपए की आ गई, कई कई बार तो हमारी 80-90 रुपए की भी सीएनजी आई है, बहुत कम प्रेशर पे। भाई बताइए जरा। हाँ भाई, कभी 100 रुपए की आ गई, कभी कभी तो 180, मतलब फुल 2 किलो ही आ रही है। हाँ, फिर उसके बाद भी नहीं चलती, 3 दिन 4 दिन से ज्यादा तो चलती भी नहीं। कितनी फुल भी आएगी ना तब भी 3 दिन तो लास्ट। थोड़ा घर वाले भी कहते हैं भाई कि यार क्या है, रोज की रोज सीएनजी, रोज की रोज सीएनजी। तो एक लगता है कि मतलब कि हाँ भाई सीएनजी ज्यादा फुक रही है, ऐसा लगता है देखने वाला, मतलब हाँ, देखने में लगता तो है जरूर। एक साथ 1000 रुपए की सीएनजी डल जाता तो जो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो महीने भर चल जाएगी। और यहाँ पे डल रही है रोज, ये रोज डल रही है, रोज 150 रुपए, रोज 150 रुपए। और ये तो वो मेरे को थोड़ा ना थोड़ा ज्यादा। सा वो भी लगता है कि मतलब दिमाग खराब करने वाली चीज है कि हर दूसरे दिन सीएनजी, हर दूसरे दिन सीएनजी, सीएनजी पंप पे पहुंच के मतलब ये चीज थोड़ी सी लगती है। पेट्रोल वाली होती है, 10 लीटर की टंकी होती है, स्प्लेंडर की भी लोगे ना 10 लीटर की टंकी है, एक बारी में टंकी फुल कराओ, बात खत्म। अब जो कहेंगे भाई लोग कमेंट में, पेट्रोल भी तो है इसके अंदर, भाई पेट्रोल भी तो भरवा सकते हो, तो 2 लीटर पेट्रोल उसमें एवरेज है नहीं, तो भाई सीएनजी बाइक ली क्यों फिर। भाई मेरा दूसरा पॉइंट ही समझ गए होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ किस चीज को, मैं कि सीएनजी का जो है फायदा भी है तो एक तरह से नुकसान भी है। तो हमारा तीसरा है ना, वो बंदा वही समझ सकता है जो इस बाइक को चला रहा होगा। ये चीज आपको थोड़ी सी मतलब शायद से ही समझ में आ पाएगी, पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो कितना बढ़िया तरीके से फ्रीडम यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है। अब हमने जब ये बाइक ली थी शुरू में हमें ये चीज नोटिस हो चुकी थी, हमने बहुत बार शोरूम पे कहा कि हमें ये चीज हमारी रिजोल्व करके दो, पर पता नहीं उनको भी समझ में नहीं आया, या फिर ये दिक्कत है ही इसके अंदर रहेगी। देख पा रहे हो ये जो सस्पेंशन है ना, जब ये एक तो एलॉय का साइज छोटा है, नो डाउट छोटा है, स्प्लेंडर से भी छोटा है, स्प्लेंडर में 18 आता है, इसके अंदर 17 मिल रहा है आपको। यहाँ पे ना ये जो चीज है ना, पता नहीं ये आवाज करते क्या करते हैं। मान लो हम ब्रेकर पे आ गए, मान लो इसके सामने यहाँ पे जो खड़ा है ना ये बंदा, यहाँ पे ब्रेकर है, मैंने थोड़ी सी स्पीड है, मान लो 30 के आसपास की स्पीड है, और ब्रेकर पर चल गई, फिर नीचे आई, तो एक ऐसी आवाज आती है कि मतलब कि जैसे कि नॉर्मल बाइक में जाओगे ना, सस्पेंशन की आवाज बता रहे थे कंपनी वाले, सस्पेंशन की आवाज आती है, नक्के वक्के की आवाज आती गई है,
ये जो नक्के हैं ना ये आवाज़ करते हैं इसके सस्पेंशन पे, तो ये हमें समझ में नहीं आया, पर वो भाई आवाज़ ऐसी आती है, ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो टूट गया इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला। हर बार ये होता है, मतलब एक ब्रेकर है हमारे मोहल्ले में, वहाँ से हम जब भी जाते हैं वो ऐसे करके थोड़ा ऐसे है, मतलब उसका ट्रायंगल सा है ऊपर की तरफ, तो हम ऐसे करके जब उतरते हैं ना तो वो घटक दिन से इतनी तगड़ी आवाज़ करती है ये बाइक। कम स्पीड भाई 20-25 या 30 की मान लो स्पीड होगी, उस पे ही इतनी आवाज़ कर देती है, जैसे लगता है कि भाई इसका कुछ धक्के वक्के या फिर सस्पेंशन कुछ तो है जो टूट गया। ऐसा लगता है देखो जैसे ये दवा हाँ। यहाँ तक दबेगा, उसका एकदम झटके से नीचे जाएगा। हाँ ये कुछ ऐसा ये सीन है। जैसे बाकियों में आराम से नीचे जाता है, इसमें एकदम झटके से जाएगा, वो आवाज करेगा घट। अच्छा, हमने जब शोरूम पे पूछी जब क्या गई थी उन्होंने, कहती ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चेंज भी तो करा था उन्होंने, पेच वेच सा भी। वो यहाँ करा था, इसके अंदर था, इसके अंदर हाँ। वो रहती है पत्ती टाइप की, हाँ। पतली सी लोहे की, वो आवाज कर देती है कभी कभी। तो वो कह रहे थे वो कि वो अलग चीज आवाज करती है, पर वो तो चीज अलग ही थी बिल्कुल, हमने तो इसकी कही थी, उन्होंने पता नहीं क्या ही चीज कर दिया था। तो ये भाई तीसरा पॉइंट है, ये वही समझ सकता है जो इस बाइक को ऑन कर रहा होगा अभी इस टाइम पे, और जो चला रहा होगा इसे अच्छा खासा, उसे ये चीज पता होगी भाई कि ये दिक्कत हाँ भाई है इसके अंदर जेन्युइनली। वाली चौथी वाली जो दिक्कत है ना, ये मेरे ख्याल में तो अभी तक रिजोल्व हुई नहीं है। बजाज फ्रीडम का नया वेरिएंट भी आ गया है, नए अपडेट आ चुके हैं उसके अंदर, बेस मॉडल से ही बहुत कुछ मिल चुका है आपको। ये टॉप मॉडल है 24 का, पर हमें इतना कुछ नहीं मिला था, पर कोई नहीं, अगर आपको देखना है कि 25 के एंड में जो अपडेट हुआ था मॉडल उसके अंदर क्या क्या मिल जाता है बेस वेरिएंट में, तो आप जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल पर मैंने वीडियो डाल रखी है, यहाँ पर आ रही होगी। पर बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की। भाई चौथा पॉइंट मेरा बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह रहा हूँ बजाज तक जाना चाहिए इस बाइक के अंदर ना, और जितने भी हैं हमारे, जितने भी जानने वाले जिन्होंने बाइक ले रखी है, अगर आप इसे मान लो चला रहे हो बहुत देर तक, ये बहुत देर तक में भी दिक्कत नहीं आती है, कभी कभी ऐसी आ जाती है, मतलब मान लो खड़ी है तो सेल्फ लगता नहीं है यार, जैसा अब लग गया सेल्फ, ठीक है बहुत बढ़िया लग गया। अब कभी कभी ऐसा होता है बीच बीच में, मान लो हमने एकदम से स्टार्ट करी बाइक, हमें जाना है कहीं, हमने कुछ रैंडम स्टार्ट करना है ना, तो ऐसा करके स्टार्ट होती नहीं है बाइक, जैसे कि आप अब देख पा रहे हो स्टार्ट हो रही है अब तो, मतलब ऐसे करेगी जैसे सांस सी ले लेती, बिंग मिंग 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 करके ऐसे कुछ करती है, मतलब कि मैं आपको फिर से एक बार देखता हूँ, क्या पता हो जाए। ये हम चीज़ ना उस पर ट्राई करते हैं। वैसे तो अभी गर्म है बाइक, तो ये अभी तो हो जाएगी भाई, बहुत बढ़िया, मतलब ये बाइक भी बहुत नोटी है। अब नहीं हो रही, जब वीडियो बना देते हैं तब सही हो जाती है। पर भाई मैंने ना शॉर्ट भी डाल रखा है उसके ऊपर ना, वही चीज़ सेम मैंने बिल्कुल करी थी जब ये नई नहीं ली थी हमने, तो मैं इसे लेके गया था कहीं 40-50 किलोमीटर के मार के आया था चक्कर था, तो उसके बाद में सीएनजी पंप पे आया, वहाँ पे मैंने स्टार्ट करी, भाई स्टार्ट ही नहीं हुई। मैंने सेल्फ मारा, चिन 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 करके बंद हो गई। फिर थोड़ी देर सेल्फ मारा, फिर उसने, हमने मैकेनिक से पूछी तो उसने कहा था इसे बंद करके चालू करना और 2-1 मिनट छोड़ देना, फिर उसके बाद ही स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे कहा था भाई। हाँ ऐसे कहा था कि हो जाती है कभी कभी ये दिक्कत, मगर यार ये तो मतलब बीच में बहुत ज्यादा हुई थी, अभी 2-3 दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था, मतलब जैसा हम अभी चला के भी आए ना, ऐसा खड़ी कर दिया, हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट नहीं होगी, आवाज सी करती आएगी पर रेस नहीं पकड़ेगी, मेन ये दिक्कत है। देखो ये दिक्कत है, मतलब कि भाई समझो आप मेरी बात को, जो अब ये वाला पॉइंट भी वही समझ सकता है जो इस बाइक को चला रहा होगा भाई, हाँ, कमेंट कर देना, जो बंदा चला रहा होगा उसे पता होगी हाँ भाई ये दिक्कत जेन्युइनली है। तो ये दिक्कत थोड़ी थोड़ी हमें लगती है, कभी कभी दिक्कत भी देती है, मान लो कहीं लड़ाई वड़ाई हो गई, भगना पड़ा एकदम से, वहाँ बाइक ने दिक्कत दे दी भाई, भगे भी कैसे, मान लो सेल्फ मार रहे, चक 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 कर रही है, सीएनजी फुल है, पेट्रोल फुल है, फिर भी ये दिक्कत, बंद करके स्टार्ट करते रहो बार बार, बंद करके स्टार्ट करते रहो, तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है यहाँ पे ना। जैसे किसी मतलब कोई बंदा बाइक देखना आया कि सीएनजी वाली बाइक है, उसे हम दिखाने लगे भाई देखो वो स्टार्ट कर, स्टार्ट ही नहीं, वहाँ बेइज्जती हो जाती है, क्या है भाई कैसी भाई। तो ये भी भाई हमारा चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट जो है उसे आप समझ लो, वो पॉइंट मैं आपको मतलब वीडियो में कितनी बार बोल चुका हूँ, कितनी बार ही कह चुका हूँ। अब तो खैर नया वाला वेरिएंट आ गया, उसके अंदर वो चीज़ ठीक कर दी, पर हमारे साथ तो अब भी भाई वो चीज़ है जो हमें देखनी पड़ रही है। हमें शुरू से इस बाइक में वो चीज़ देखते हुए आ रहे हैं। भाई अपने मुंह से बता दे क्या है वो। लो भाई तुम ही देख लो ना, आ जाओ भाई ये गियर की दिक्कत, भाई ये गियर की दिक्कत अभी तक सीख नहीं हुई है, मतलब कि नए वाला वेरिएंट आ गया उसके अंदर ना, तो अपडेट्स के अंदर ना उसके अंदर भी कोई ठीक नहीं करा भाई, आगे न्यूट्रल कर दिया, बाकी सारे पीछे कर दिया, आज ये वाला सिस्टम कर दिया, मतलब वो वाली दिक्कत तो फिर खैर होने की नहीं जो हो रही है हमारे साथ, वो तो होगी नहीं फिर, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा, मतलब तो पता नहीं अब हो रही है ज्यादा, पहले बीच में तो थोड़ी ठीक सी भी थी, अब कुछ दिनों से ज्यादा होने लगी, कुछ दिनों से ही ज्यादा होने लगी, मतलब बीच में तो बिल्कुल ठीक हो गई, या तो हमने ज्यादा किलोमीटर चला दी तो हो रही है ज्यादा, पर ये दिक्कत अब हो रही है भाई। मान लो आगे जो गियर वो वाली चीज मैं आपको समझाया, तो वैसे तो कई बार बोल रखा है मैंने, आगे गियर मारते हैं, पहला गियर मारा, रेस दी तो न्यूट्रल पर पहुंच जाएगी, दूसरा गियर मारेंगे तो रेस देंगे, फिर न्यूट्रल पर पहुंच जाएगी, ये दिक्कत है, तो बीच में पहुंच जाती है बिल्कुल न्यूट्रल पर आराम से पहुंच एक जाती है। दिक्कत और हो गई है वो इसमें, क्या? पहले गियर पे भी बंद हो रही है, पहले गियर, अरे हाँ भाई ये चीज तो मैं भूल गया भाई, ये है बोनस पॉइंट भाई, बोनस पॉइंट है, बोनस पॉइंट है, बोनस पॉइंट है भाई। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरा इतना दिमाग खराब हुआ था, मैं इसने याद दिला दी मुझे भाई, 4-1 दिन पहले पुरानी वाली बात है, पहले गियर पे हम लोग हाईवे पे थे, और अब ये मान लो अच्छा खासा मैंने मतलब ग्रेस भी नहीं दे रखी थी, नॉर्मल स्पीड पे थी,
पहले गियर मार रखा था, मंदी मंदी चल रही थी, मैंने एकदम से उठाई, बाइक बंद हो गई। और ये एक बार नहीं भाई, ऐसे भी नहीं, ऐसे यहाँ सबने कट लिया, हाँ। हमने ऐसे करके मोड़ी, पहले गियर पे बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी कभी भाई। पहले दूसरे गियर, पहले तो तीसरे चौथे गियर पे ही बंद नहीं होती थी। वही तो शुरू में जब ये आई थी चौथे गियर पे भी इसका पिकअप बहुत अच्छा था कि ये उठ जाती थी। अब तो पर दूसरे गियर पे, पहले गियर पे किसी पे भी बंद हो जावा है। पहले गियर पे कैसे रहा है? पहले गियर पे भी ऐसा हो जाए, कभी कभी ना होती, पर ज्यादा अब ज्यादा हो रही है। तो ये पहले गियर चीज पे है। से मोड़ी एकदम बंद हो जाएगी, पता नहीं क्यों। हाँ, और ये चीज ना बहुत दिमाग खराब करती है भाई। मान लो आप ना कहीं ऐसे मतलब चल रहे हो ठीक ठाक है, और लड़की वड़की आपके अगल बगल में देख रही हो, आप बाइक चला रहे हो बढ़िया स्टाइल में, और एकदम से भाई बाइक बंद हो जाए। मेरी बेइज्जती हुई है 4 बार भाई, बहुत बार हो ली है बेइज्जती मेरी। तो मेरे को ना थोड़ा सा गुस्सा सा आता है इस चीज पे। आ डालो तुरंत सेल्फ दबाने की। हाँ तुरंत, पर ये बात है, चलो ठीक है, ये चीज तो है, बुराई तो है इसके अंदर ये वाली, पर एक चीज अच्छी है कि सेल्फी बड़ी जल्दी लेती है। सेल्फ बहुत प्यारा लेती है, बहुत प्यारा। मैं आपको दिखाता हूँ जरा, देखो एक बार। हल्का सा कुछ ही नहीं करेंगे ना, रेस देंगे ऐसे बटन से। देखो आपको कैसे पता लगेगा बाइक स्टार्ट होगी, हेडलाइट जल जाएंगी। देखो देखो ये रहे दोनों हाथ, ये बस क्लिक करा है, हल्का सा ये मान लो टच कराओ, बस टच करना करके है भाई। स्टार्ट हो जाए। ये चीज बहुत बढ़िया है इसमें। ये भाई सेल्फ तो बहुत अच्छा है इसका, मतलब सेल्फ रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है इसका। कहीं बंद हो जाए तुरंत हल्का सा बटन दबा दो, रेस भी मत दो, कुछ भी मत करो, अपना भी स्टार्ट। मतलब बेइज्जती होगी तो रिकवर भी कर लोगे आप, चिंता वाली बात नहीं है। तो भाई ये थे हमारी तरफ से भाई 5 पॉइंट, और साथ ही साथ एक बोनस पॉइंट भी मैंने आपको दे दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी था, मेरे को यार भूल गया था मैं। तो ये 5-6 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप इस बाइक को लेने जा रहे हो। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, अच्छाई भी है बुराई भी है, बहुत है भाई चीज। अच्छाई के साथ होती है तो बुराई भी होती है। तो बाकी सब तो आपकी मर्जी, आपको इसको बाइक लेनी हो तो हम कुछ ये नहीं कहेंगे बाइक मत लो भाई, अपनी अपनी प्रेफरेंस है, लेना चाहो तो ले सकते हो। वैसे अगर इसके बारे में और कुछ जानकारी लेनी हो तो मेरे चैनल पर देख लो, बता दे कितनी वीडियोस पड़ी होंगी इसके भैया, पड़ी होंगी 50-60 वीडियो तो बस। तो फिर देख लो जाके भाई, बहुत कुछ है इसके बारे में। प्लेलिस्ट भी बन रही है, प्लेलिस्ट भी बन रही है, आपको ना पूरा अंदाजा हो जाएगा आपके कि क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी सब चीजों के लिए फॉलो मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय भाई।